नमस्कार प्यारे छात्रों, इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने जो है डिज़ायरेबल डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जाना था। आपको पता है कि जैसे आपको पता है कि आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो दो प्रकार की थी, डायनेमिक और स्टैटिक। डायनेमिक आपकी क्या होती थी, जो किसी इंस्ट्रूमेंट का भागुड़ जो समय के साथ साथ परिवर्तित हो रहा था, है ना। किसी इंस्ट्रूमेंट का भागुड़ जिसमें जो राशि का मान था वो समय के साथ साथ परिवर्तित हो रहा था, आपका डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स का था आपका। इसमें भी आपका दो प्रकार था, एक डिज़ायरेबल और एक अनडिज़ायरेबल। डिज़ायरेबल में आपके जो थे कौन कौन से थे, स्पीड ऑफ रिस्पांस था एक, और था फिडेलिटी था। तो स्पीड ऑफ रिस्पांस जो था आपका वो क्या था कि कोई भी जो यंत्र था, है ना, जब उसके चर राशि के मान में परिवर्तन को व्यक्त करता था तो वो जो गुण था वो क्या कहलाता था, आपका स्पीड ऑफ रिस्पांस कहला रहा था। और फिडेलिटी क्या थी कि जब हम लोग जितना इनपुट दे रहे थे अगर उतना ही आउटपुट मिल रहा था, या इनपुट और आउटपुट के बीच का जो अंतर था हमारा, वो क्या कहलाता था, फिडेलिटी कहलाता था। ठीक है, आपका उस दिन जो डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स में अनडिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स बच रही थी वो आज बताई जाएगी। अभी तक आपका क्विक रिवीजन मैंने सोचा करा दूं एक बार। तो अनडिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स में जो आपके दो थे, एक आपका लैग हो गया और था डायनेमिक एरर था। तो लैग हमारा क्या होता है कि कोई इंस्ट्रूमेंट जब किसी चर राशि के मान में हुए परिवर्तन जो होता उसमें होता है उसको शो करने में जितना टाइम लगा रहा है। जैसे मान लिया कि अभी आपके यहाँ मशीन में जो प्रेशर है वो लग रहा है 1 पास्कल, ठीक। अभी थोड़ी देर बाद क्या हो जाता है कि वो 0.5 पे आ जाता है, लेकिन ये आपको पता चल पा रहा है 10 सेकंड बाद। तो ये जो 10 सेकंड है ये क्या हो गया, लैग हो गया, ठीक। या जो आपके हाथ में घड़ी है, ठीक, अभी नॉर्मली सबका 60 मिनट पे 1 घंटा हो जाता है, लेकिन आपकी घड़ी में वो 65 मिनट पे 1 घंटे को शो कर रहा है। तो ये 5 मिनट का क्या हो जाएगा, आपकी घड़ी में लैग हो गया, ठीक। वही इसमें लिखा हुआ है कि कोई इंस्ट्रूमेंट किसी चर राशि के मान में हुए परिवर्तन को प्रदर्शित करने में जितनी देर लगाता है वो क्या कहलाएगा, लैग कहलाएगा। दूसरा आपका जो एक अनडिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, डायनेमिक एरर, कि समय के साथ परिवर्तित राशि के मान तथा यंत्र द्वारा मापे गए मान में जो अंतर होता है वो हमारा क्या कहलाता है, डायनेमिक एरर कहलाता है। ठीक है, तो ये आपका था पूरा, एक देख लीजिए एक बार डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स में डिज़ायरेबल और अनडिज़ायरेबल। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं आपको सही से बता रहा हूँ, है ना। अगर आपको फिर भी समस्या लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं उसको देख के फिर से आपको समझा दूंगा। और इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा बहुत ही अच्छी तरीके से। अधिकतर लोगों के नोट्स बने हुए हैं जो आए हैं, लेकिन जो नहीं आ पाए हैं कोविड की वजह से या बाकी जो भी रीज़न रहा है, तो आप लोग आराम से नोट्स बना लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसी। जब आइएगा तो मैं उसको देख लूँगा, आप एकदम निश्चिंत रहिएगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम लोग स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो अभी तक क्या था, हम लोगों ने डायनेमिक देखा था, अब हम लोग बात करते हैं स्टैटिक। स्टैटिक में देखिए क्या है कि किसी इंस्ट्रूमेंट का भाग और जिसके अंतर्गत मापी गई राशि का मान समय के साथ परिवर्तित नहीं होता है, हमारा क्या कहलाता है, स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाता है। कितने प्रकार का होता है, अभी आपका दो प्रकार का होता है, एक डिज़ायरेबल और एक अनडिज़ायरेबल। डिज़ायरेबल में जो है आपके कौन कौन से हैं, एक्यूरेसी हो गया, एक मिनट ज़रा रुकिएगा, ये आपका है डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, इसमें जो एक आपका एक्यूरेसी हो गया, फिर उसके बाद रिप्रोड्यूसिबिलिटी हो गया, प्रिसीजन हो गया, सेंसिटिविटी हो गया, और इसके बाद इसमें आएगा अनडिज़ायरेबल। तो इसमें आपके क्या होते हैं, स्टैटिक एरर, डेड जोन और ड्रिफ्ट होता है, ठीक। तो आइए हम लोग बात करते हैं डिज़ायरेबल स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। क्या है आपका डिज़ायरेबल स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जानते हैं क्या होता है, पहला है हमारा एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या है कि किसी वास्तविक मान से यंत्र द्वारा मापित मान की निकटता को प्रदर्शित करती है। जैसे कि मान लिया आपका जब रिजल्ट आता है तो 50 नंबर का एक पेपर होता है, ठीक, और आपके 48 आए, तो और किसी क्या है 45 नंबर, उसके भी अच्छे हैं, लेकिन एक्यूरेसी किसकी ज़्यादा अच्छी है, आपकी। क्यों, क्योंकि आपका जो है 50 के करीब ज़्यादा है। वही इसमें कहने का मतलब है कि वास्तविक मान से यंत्र द्वारा मापित मान की निकटता को प्रदर्शित करती है, और मापित मान तथा वास्तविक मान का जो अंतर होता है वो क्या होगा, जितना कम होगा उसकी एक्यूरेसी उतनी ही अधिक होगी, ठीक। तो ये आपकी एक्यूरेसी होगी। और हाँ, एक चीज़ और है कि मापित मान तथा वास्तविक मान के अंतर को त्रुटि कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, त्रुटि कहते हैं। जैसे कि मान लिया आपके 50 आए
आप क्या है 48 और जो मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स है वो है 50 का, तो आपकी त्रुटि कम है बजाय किसके जिसके 40 आए हैं, उसकी त्रुटि ज़्यादा हो जाएगी। ठीक, फिर एक्यूरेसी क्या है, एक्यूरेसी जो है एरर पर डिपेंड होती है। अगर त्रुटि ज़्यादा है तो एक्यूरेसी कम होगी। इसको हम लोग लिख सकते हैं कि जो एक्यूरेसी है वो एरर है ना, अगर त्रुटि ज़्यादा है तो एक्यूरेसी कम, एक्यूरेसी ज़्यादा है तो त्रुटि कम, ये आप देख लीजिएगा। ठीक, फिर आपका दूसरा हो गया रिप्रोड्यूसिबिलिटी हो गया। रिप्रोड्यूसिबिलिटी क्या होता है, किसी यंत्र द्वारा एक निश्चित समयांतराल पर समान कंडीशन में एक ही मान को बार बार शुद्धता से देना रिप्रोड्यूसिबिलिटी कहलाता है। कि सारे हम लोगों ने फंक्शन सेम कर रखे हैं, ताप हो गया, दाब हो गया, द्रव्यमान हो गया, और वो सेम टाइम में ही एक जो मान उसने पहले दिया था उतने ही बार बार मान दे रहा है। जैसे कि मान लिया ऑस्ट्रेलिया से मैच हो और विराट कोहली खेल रहा है, पहले में भी सेंचुरी, अगले में भी सेंचुरी, तीसरे में भी सेंचुरी, तो क्या हो जाएगा, कहा जाएगा कि विराट कोहली की रिप्रोड्यूसिबिलिटी बहुत अच्छी है। समझ में आया। फिर आपका है प्रेसीजन, मापन यंत्र द्वारा किसी एक ही राशि के मापित पाठ्यांकों की पारस्परिक समीपता। जैसे कि मान लिया आपके फर्स्ट सेमेस्टर में नंबर है 80%, सेकंड में 79 है, थर्ड में फिर 81 हो गया है ना, फिर फोर्थ में फिर आपका 80 पॉइंट कुछ आ गया, तो कहा जाएगा कि आपकी जो प्रिसीजन है आपका बहुत अच्छा है। जैसे कोई लड़का है मान लिया वो लाता है 80%, फिर दूसरे में उसकी बैक आ जाए या उसके नंबर आ जाते हैं 60%, तो उसकी प्रिसीजन उतना अच्छा नहीं कहलाएगा है ना। बल्कि आपका क्या था कि आपने पहली बार जितना अटेन किया उस हर बार उतना ही लगभग अटेन कर रहे हैं या उसके पास अटेन कर रहे हैं, तो आपकी प्रिसीजन क्या कहा जाएगा, अच्छा कहलाया जाएगा। वही इसमें है कि मापन यंत्र द्वारा किसी एक ही राशि के मापित पाठ्यांकों की पारस्परिक समीपता। वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है लेकिन चलिए मैं जल्दी ख़त्म कर रहा हूँ। सेंसिटिविटी क्या होता है, किसी यंत्र की मापे जाने वाली राशि के मान में होने वाले परिवर्तन को व्यक्त करने का गुण क्या कहलाता है, सेंसिटिविटी कहलाता है। जैसे कि मान लिया पहले दाब जो था वो 1 पास्कल था, उसके बाद 0.5 हुआ, तो जब आपका यंत्र जान पाया कि दाब कम हो गया है तो ये गुण क्या हो गया, सेंसिटिविटी हो गया। ठीक, फिर आपका है इसके बाद अनडिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। अनडिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है देखिए जल्दी से, कि स्टैटिक एरर क्या होती है, इसमें 3 है आपके, एक स्टैटिक एरर, डेड जोन और ड्रिफ्ट। स्टैटिक एरर क्या होता है आपका, समय के साथ साथ अपरिवर्तित राशि के शुद्ध मान तथा यंत्र द्वारा मापित मान के अंतर को क्या कहते हैं, स्टैटिक एरर कहते हैं हम लोग। ठीक, ये आपका देख लीजिएगा। स्टैटिक एरर क्या है, मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस होता है। फिर डेड जोन क्या है, मापी गई चराश के मानों का वह क्षेत्र जहाँ पर यंत्र कोई भी मान नहीं देता है, मतलब आपका यंत्र जो है मर चुका है। जैसे मोबाइल है, एक टाइम पे ना ही आपका व्हाट्सअप चल रहा है, ना फेसबुक चल रहा है ना, ना नेट चल रहा है, ना उसकी बैटरी ऑन हो रही है। ठीक, तो मोबाइल क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा एकदम। ना बाइक है आपकी, वो चलने की कंडीशन में नहीं है तो वो डेड हो गई है ना। आदमी सांस नहीं ले रहा है तो क्या है, वो डेड हो गया। सेम क्या होता है, ये आपकी जो जोन होती है क्या कहलाती है, डेड जोन कहलाती है। ठीक, फिर आपका आता है ड्रिफ्ट। तो ड्रिफ्ट क्या होता है कि लगातार परीक्षण के कारण यंत्र की सुरक्षा तथा कार्यविधि पर प्रतिकूल असर पड़ता है, इसे हम लोग क्या कहेंगे, ड्रिफ्ट कहेंगे। होता क्या है कि आपको पता है, जैसे आप पंखा आपके यहाँ आया नया नया है, बड़ी अच्छी हवा दे रहा है, फिर 2 साल बाद ख़राब हो, उसमें कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वो उतनी अच्छी हवा नहीं देगा। ठीक, तो ये जो समय के साथ उसमें ह्रास हुआ है उसकी क्वालिटी में, ये क्या कहलाता है आपका, ड्रिफ्ट कहलाता है। वही इसमें लिखा है कि लगातार परीक्षण, जैसे आपका कोई यंत्र है लगातार प्रोडक्शन कर रहा है, तो एक टाइम आएगा कि जब वो सही से प्रोडक्शन नहीं दे पा रहा होगा या उसकी प्रोडक्शन की क्वालिटी में कमी आ गई होगी, वो आपकी क्या कहलाएगी, ड्रिफ्ट कहलाएगी। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, चलिए कोई कमी लगे तो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में मुझे। ठीक है, वो आवाज़ में, वॉइस में या जो भी है, अभी ये नया नया वीडियो बना रहा हूँ तो दिक्कत हो ही रही है, लेकिन मजबूरी है, किया भी क्या जाएगा, कोरोना का ऐसा काल चल रहा है। ठीक है, तो अपना ध्यान रखिए, नमस्कार।